जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और साल का सबसे अधिक पुण्य देने वाला महाफलकारी दिन अक्षय तृतीया भी आने वाली है। अक्षय का मतलब ही है जो कभी खत्म ना हो, जो अक्षय हो, जिसका कभी क्षय ना हो। इसलिए ही इस दिन किसी भी कर्म का फल हमें अक्षय होकर मिलता है। पुण्य करोगे तो उसका फल भी अक्षय मिलेगा और पाप करोगे तो उसका फल भी अक्षय मिलेगा। इसलिए विचार करो और अभी से इस दिन को प्लान करो। इस दिन ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना और गलती से भी पाप मत करना। अब आज इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के विषय में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, क्यों ये तिथि इतनी स्पेशल है, इस दिन क्या करें क्या नहीं करें, पूजा विधि के साथ कैसे पूजा करें, और पूजा विधि के साथ ही हम चर्चा करेंगे कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है। साथ ही अक्षय तृतीया के कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस तिथि को आखा तीज या वैशाख तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। इसे अबूझा साया भी कहते हैं। इस दिन कोई भी शुभ काम बिना पंचांग मुहूर्त दिखे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था। साथ ही भगवान विष्णु के परशुराम अवतार, नर नारायण अवतार और हयग्रीव अवतार का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना बहुत फलकारी होता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसी तिथि से महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय ना हो वो है अक्षय। लिहाजा इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वो दिन है जब भगवान शिव ने कुबेर को खजाना और माता लक्ष्मी को धन की देवी होने का आशीर्वाद दिया था। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सबके बीच सामंजस्य बना रहता है। इसी दिन से चंदन यात्रा भी जो 21 दिन की होती है वो शुरू होती है। देखो, अक्षय तृतीया बहुत स्पेशल दिन है। इस दिन क्या क्या हुआ था वो आपको बता दिया। ये अबूझा मुहूर्त है। इस दिन शादी, शुभ कार्य, खरीदारी करने के लिए सबसे शुभ अशुभ अबूझा मुहूर्त इसे माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ काम जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और खूब लाभ देते हैं। इसीलिए नए काम शुरू करने के लिए अक्षय तृतीया को बहुत खास माना गया है। इसी दिन से 21 दिन की चंदन यात्रा भी शुरू होती है। हमारे प्यारे बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन भी पूरे साल में सिर्फ इसी दिन होते हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो पुण्य बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शन करने से मिलता है, वही पुण्य वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पूरे साल में 3.5 मुहूर्त अबूझे माने जाते हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य आप बिना पंचांग देखे कर सकते हो। इसमें गुड़ी पड़वा, दशहरा और अक्षय तृतीया तो पूर्ण मुहूर्त है, जबकि दीपावली का जो पड़वा मतलब आधा मुहूर्त कहलाता है। यदि एक दिन आधा दिन ही मुहूर्त माना जाता है। इस तरह से ये 3.5 मुहूर्त होते हैं पूरे साल पे, और इन मुहूर्तों में लोग कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। देखो, अक्षय तृतीया बहुत फलकारी दिन है। इस दिन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। अब बता रही हूँ कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अक्षय तृतीया पे ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें। पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करें। पितरों के लिए घट दान यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान करें। इस दिन दान अवश्य करें। खास तौर पर कोई गरीब व्यक्ति कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ ना जाने दें।
उसे पैसे, कपड़े, रुपए कुछ भी दान जरूर करें, कोई जरूरत की चीज। इस दिन घर को साफ रखें और हर जगह रोशनी रखें। तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा शाम को मुख्य द्वार पर देसी घी का दीप लगाएं। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करना, श्री सूक्त या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य के कार्य बहुत मंगलकारी माने गए हैं, अक्षय माने गए हैं। अगर संभव हो तो इस शुभ दिन पर गंगा में स्नान करें। अगर ना संभव हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला लें। अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ कामों को करने की मनाही होती है, भूल के भी ये काम नहीं करने चाहिए। तो क्या है वो काम? देखो, पहली चीज है कि बहुत शुभ और फलकारी दिन है, तो इस दिन गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने से जो आपको किसी का मन दुखता है या आपने अपशब्द कह दिए तो जो महापाप होगा वो आपको मिलेगा और अक्षय पाप मिलेगा। पूजा पाठ, दान आदि शांति और प्रसन्न मन से करना। होता क्या है, अक्षय तृतीया वाले दिन है ना, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने मानो ठंडे पानी की छबील लगाई, आप लोगों को जल बांट रहे हो और उस समय गर्मी के मारे झुंझलाहट होती है, लेना है कि नहीं लेना, जल्दी करो, आगे बढ़ो, इस तरह से मत करना, वो दान का फल ही शून्य हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी कोने को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। घर का कोई भी हिस्सा, जैसे स्टोर रूम हो गया या सीढ़ी के नीचे का हिस्सा हो गया, जहां नॉर्मली अंधेरा होता है, वहां पे भी उस दिन आपको रोशनी रखनी है। अगर लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं है तो फिर आप दीप प्रज्वलित कर दो उस जगह पे। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात घर में सबको बता देना, इस दिन घर खाली हाथ ना लौट के आना। आप चाहे जॉब पे जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, किसी के घर किसी से मिलने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब वापस घर आओ तो खाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ चीज जरूर लेके आना। इस दिन चांदी या सोने की खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। अगर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज नहीं लेना चाहते हो तो मेटल, धातु से बनी भी कोई चीज आप घर लेकर आ सकते हो। इस दिन जौ, मिट्टी के बर्तन, पीतल आदि भी खरीद सकते हैं, इनकी खरीदारी भी बहुत शुभ मानी गई है। इसके अलावा सफाई का, शुद्धता का ध्यान रखना। अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में गंदगी नहीं होनी चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर भूलकर भी उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। उपनयन संस्कार क्या होता है? पहली बार जनेऊ पहनना। तो पहली बार जनेऊ धारण करना इस दिन बिल्कुल शुभ नहीं होता, ऐसा करना अशुभ माना गया है। अच्छा, इसके अलावा अक्षय तृतीया पर आपको मांस, मदिरा यानी तामसिक भोजन नहीं करना है। ऐसा करने से आपके नवग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपको आपकी की हुई मेहनत का फल नहीं मिलता और मां लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करने के साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा किसी के लिए भी मन में बुरे विचार ना लाएं, चुगली ना करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, महा वो मिलता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब आपको अक्षय तृतीया पे पूजा कैसे करें उसकी विधि थोड़ा सा उसमें बता देती हूँ। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वैसे तो देखो, वैशाख में हर रोज ही हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ को नहाओ, बट अगर आप रोज नहीं कर रहे हो तो जो शुभ तिथियां हैं इसमें तो जरूर करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और गंगा स्नान करना। अगर कहीं बाहर जाना, गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करना। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनना, पर या पूजा करना, पहली किरण के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करना, भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना करना, उन्हें सफेद कमल या सफेद गुलाब का फूल अर्पित करना, धूप, दीप, चंदन आदि से पूजा करना, फिर उन्हें जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि चढ़ाना। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मीठे पकवान का भोग तैयार करना। इस दिन खासतौर से दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, साथ ही उनका आशीर्वाद लें। अक्षय तृतीया के दिन श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको भगवान विष्णु के 10वें अवतार की कथा का भी पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर तुलसी की जड़ को दूध मिले जल से सींचे। इस दिन फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि किसी भी चीज का दान कर सकते हो। ऐसा करना बहुत शुभ होता है।
अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीद कर घर लाने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बरकत होती है। इसके अलावा वाहन या मकान जैसी चीजें भी खरीदी जा सकती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और महाशुभ फल देती हैं। अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदकर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और अगले दिन उस कौड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखें। अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना नहीं खरीद पा रहे हो तो इस दिन आप जौ खरीद सकते हो। शास्त्रों के माने तो जौ खरीदना भी सोना खरीदने के जैसा ही शुभ माना गया है। इस दिन खरीदे गए जौ को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दे, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होगी। घर में श्री यंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन श्री यंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हो। इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। अक्षय तृतीया वाले दिन घड़ा खरीदना भी बड़ा शुभ होता है। इस दिन घड़ा खरीदकर घर में रखना और शरबत से भरकर दान करना दोनों ही महाफलकारी है। अक्षय तृतीया पर वैसी चीजें खरीदना ज्यादा अच्छा होता है जिसका लाभ हमें लंबे समय तक हम लेना चाहते हैं। इसीलिए लोग इस दिन कीमती धातु, ज्वेलरी, मशीनरी और जगह, घर वगैरह खरीदते हैं। खास तौर से इस दिन इस तरह की महंगी चीजों की खरीदारी की जाती है। इसके अलावा कपड़े, बर्तन, फर्नीचर आदि भी खरीद सकते हो। साथ ही नौकरी और बिजनेस का जो एग्रीमेंट वगैरह है वो भी इस दिन बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर मान लो कुछ नहीं है, कोई बंदा है जो कह रहा है नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता, तो इस दिन कुछ नहीं तो नमक ही खरीद लाओ, वो भी बड़ा शुभ होता है। अक्षय तृतीया पे घर में नमक लाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, जो उनका प्रभाव होता है वो कम होता है। शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब है ना, कई लोग प्रश्न करते हैं कि अक्षय तृतीया पर नमक कैसे खरीदें और इसका उपयोग कैसे करें। तो देखो, अक्षय तृतीया के दिन दोपहर से पहले नमक खरीद ले और इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला है, कुछ घरों में नए खरीदे गए नमक को मौजूदा नमक के जो बॉक्स होता है उसमें मिला दिया जाता है ताकि निरंतरता और प्रचुरता का ये प्रतीक माना जाता है। दूसरा तरीका होता है, इस दिन तैयार किया जाने वाला जो खाना है उसमें जो नया पैकेट नमक आप लेकर आए हो उसी का इस्तेमाल करो। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, क्योंकि देखो अक्षय तृतीया इतना महान फलकारी दिन है, इस दिन कोई छोटा सा काम करके भी हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अब आपको कुछ अचूक उपाय बताती हूँ जिनको करने से जीवन में आपको बहुत फर्क दिखेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करें। माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करते समय फूलों की एक बड़ी सी माला ले और इस तरह से शिवलिंग पर पहनाए कि शिवलिंग और माता पार्वती दोनों के गले में माला आ जाए। इसके बाद महिलाएं माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करते हुए ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर चढ़ाए हुए सिंदूर को अपने पास रख लें। इस सिंदूर का इस्तेमाल आप रोजाना करें। इसके अलावा पुरुषों को माँ गौरी और शिव शंभू की पूजा के बाद मन में उनसे सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर गुलाबी रंग का फूल और स्फटिक की माला अर्पित करें। गंगा जल से ये माला को शुद्ध कर ले चढ़ाने से पहले। इसके बाद इस स्फटिक की माला से ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र जाप के बाद इस माला को आप अपने गले में ही पहन लें, लेकिन ध्यान रखना रात को सोने से पहले और वॉशरूम जाने से पहले इस माला को उतार देना। पीरियड्स में भी ये माला नहीं पहनेंगे और फिर जब आप अगले दिन स्नान कर लो तो उसके बाद इस माला को दोबारा पहन लेना। अक्षय तृतीया के दिन धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना गया है। अच्छा, इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन 108 मखानों की माला बनाना, सुई धागा लेके एक पिरो लेना और माँ लक्ष्मी को अर्पित करना। साथ ही 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप चाहो तो ये माला घर के मंदिर में या बाहर आपका घर के पास जो मंदिर हो कहीं भी अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा श्री विष्णु जी का स्पेशल पूजन करना, विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा का, नारायण स्तोत्र का पाठ करना बहुत बहुत अच्छा होता है और लक्ष्मी नारायण भगवान को विशेष भोग लगाना।
इसके अलावा अगर आप विद्या के क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हो तो इस दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाना और उसके बाद स्वयं भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना कि भगवान को तिलक लगाते समय अपने दाएं हाथ की अनामिका यानी तीसरी उंगली का उपयोग करना और स्वयं को तिलक दूसरी उंगली से लगाना। मतलब भगवान को हम इस तरह तीसरी उंगली से लगाएंगे और अपने को दूसरी उंगली से लगाएंगे, मध्यमा उंगली से। ठीक है, ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपकी उन्नति होती है। अगर आप अपने घर पर सुख समृद्धि को बरकरार रखना चाहते हो या कहें कि उसे अक्षय करना चाहते हो तो इस दिन आपको विष्णु मंदिर में एक चंदन की खुशबू देने वाली धूपबत्ती का पैकेट दान करना चाहिए और दान करने से पहले उसी पैकेट में से एक धूपबत्ती निकाल कर भगवान के आगे जलानी चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके घर में सुख समृद्धि अक्षय रूप में बनी रहे। करके देखना, बहुत अच्छे उपाय हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ ज्यादा इसमें लगता नहीं है बट फल बहुत अच्छा मिलता है। और अंत में इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।